नमस्कार, मेरा नाम है गणेश जोशी। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ताकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर रहें और मानसिक जो मनोविकार है खुद पर हावी न होने दें और न ही दूसरे पर हावी करें, और लोगों को भी मनोविकारों के प्रति, मनोरोगों के प्रति जागरूक करें ताकि समय पर उसका इलाज हो सके और लोग मन से स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें। आज इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक तनाव के 5 प्रमुख कारण क्या हैं। सबसे पहले है कि अधिक अपेक्षा, ज़रूरत से ज़्यादा पाने की लालसा, अति महत्वाकांक्षा। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि सिंह भैंसोड़ा इस बात को लेकर बहुत अच्छा कहते हैं कि जिस तरीके से आज हमारा समाज काम और ज़िंदगी के संतुलन को भूल चुका है, वो संतुलन नहीं बना पा रहा है, बिना सोचे समझे अंधी दौड़ में भाग रहा है। उसे ये पता नहीं है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, और इस दौड़ भाग के चलते वो अपने भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान रखना भूल जा रहा है। यही कारण है कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम तरह तरह के मनोविकारों से ग्रसित हो जा रहे हैं। चिंता, तनाव, अवसाद, OCD, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और भी तमाम तरीके से जो मनोविकार हैं वो हमें परेशान कर रही हैं। दूसरा बड़ा कारण है घरेलू कलह। अगर घर में कलह है, घर में लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं, माँ बाप के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं और बच्चों के साथ अच्छा सामंजस्य नहीं है, तो यह तनाव का सबसे बड़ा कारण है। इस तनाव से न केवल आपका दैनिक कार्य प्रभावित होता है, पारिवारिक रिश्ते खराब होते हैं, और अगर आपका परिवार में मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आप अपने वर्क प्लेस में जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। आप चिड़चिड़े रहते हैं और बहुत अधिक परेशानियों का सामना आप करने लगते हैं। यह स्थिति बाद में बहुत भयावह होने लगती है। अगर तीसरी बात करें तो हम शारीरिक बीमारियाँ, अगर शरीर में किसी तरह की बीमारी है तो वो भी मानसिक तनाव का बड़ा कारण होती है। तो इसलिए हमें तन का भी बहुत अधिक ख्याल रखना है ताकि हम सेहतमंद रहें। अपने सबसे बड़ा जो आज तलाक का कारण बन रहा है, सबसे बड़ा अवसाद का कारण बन रहा है, ये पति पत्नी यानी कि कपल का जो रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप की वजह से आत्महत्याएं भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर हम पूरे रिकॉर्ड देखें आत्महत्याओं का, इसका भी एक बड़ा कारण नज़र आता है। और एक कारण और है 5वां, वह है आर्थिक स्थिति। अगर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हम बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन करते हैं या हमारी कमाई कम है और हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पाने की इच्छा रखते हैं, बेरोज़गारी है, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है, या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है संतुलन ठीक नहीं है काम का, हम पैसे को लेकर हम परेशान रहते हैं, या हमारी सैलरी कम है, हमें इस बात का तनाव रहता है, तो यह भी हमें मानसिक विकार की तरफ ले जा रहा है। यह मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, इसके 5 बिंदु पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा मैं इसको मानता हूँ कि इसके समाधान के लिए सत्संग यानी अच्छे लोगों का संग, आध्यात्मिकता का संग, अच्छी पुस्तकों का संग, अच्छे दोस्तों का संग और अच्छे परिवार में अच्छे रिश्ते का साथ। अगर यह सब है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। संत मैथिली शरण भाई जी, जिनको वह भी मानते हैं कि जो मानसिक तनाव की सबसे बड़ी वैक्सीन सत्संग ही है। दूसरा बड़ा समाधान का सबसे बड़ा है ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना। अगर आपका मेडिटेशन आप करते हैं और मेडिटेशन को सही तरीके से आप करते हैं, चाहे सुबह करते हैं या किसी अन्य समय करते हैं, तो इसका बहुत अधिक लाभ हमें मिलता है। और जब भी आपको फुर्सत मिले तो गहरी सांस लेना न भूलें। जब भी आप हल्का सा भी प्रेशर महसूस करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो
तो गहरी सांस लें, आपको रिलैक्स महसूस होगा। गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सक्रिय होता है, जो हमें बहुत अधिक आराम देता है। एक और तीसरा बड़ा कारण है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। आप किसी भी तरह का व्यायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप साइकिलिंग करें, योग करें, या फिर वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, या कोई खेल खेलें, इससे एंडोर्फिन हार्मोन्स का स्राव होता है, जो हमारे को खुश रखता है और हमें तनाव से दूर करने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। चौथा बिंदु है प्रतिक्रिया पर ध्यान, यानी कि हम खुद से बात करें, वो भी एक पार्ट है, 2 पॉइंट है। प्रतिक्रिया यानी कि समाज में जो भी घटित हो रहा है या परिस्थितियां जिस भी तरह की हैं, वो हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हमारे वश में होता है। अगर हम अपने से बात करें, खुद की बातों पर ध्यान दें, तो हम ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो हमें बाद में तनाव पैदा करती हो। तो इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी प्रतिक्रिया न करें जिससे हमें बाद में तनाव का महसूस हो। 5वां है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता व्यक्त करें, और प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। पहाड़ हैं, सुंदर पशु पक्षी हैं, नदियां हैं, परिवार है, तमाम रिश्ते हैं। हम उनका ध्यान रखें, उन पर गौर करें, उनका आभार जताएं, प्रकृति का, उन दोस्तों का जिन्होंने हमें साथ दिया, उन मित्रों का, उन पशु पक्षियों का जो हमें कितना प्रफुल्लित करती हैं अगर हम उनको ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। और नदियाँ, कलरव, उनका कलरव, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और उन पर कृतज्ञता व्यक्त करें, तो हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।